चलिए दोस्तों, आज जो है हड़प्पा सभ्यता जो कक्षा 12वीं ईंट मनके तथा अस्थियां, ये जो चैप्टर है इसमें आप हड़प्पा सभ्यता कर लो या सिंधु घाटी सभ्यता कर लो। इस सभ्यता में आज हम नगरों के बारे में जानने वाले हैं। जो योजनाबद्ध जो प्रमुख नगरें हैं उन नगरों की विशेषताओं को जानने वाले हैं। वो कौन से नगर थे, कहाँ पर थे, कैसे बने, क्या उनकी योजनाएं रहे, इस सब के बारे में आज जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक दबा कर कीजिएगा। चलिए देखो सकते हो, पहला दुर्ग और निचला शहर, यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, उसमें पहली भी विशेषताएं थी दुर्ग और निचला शहर। ये क्या भाई, माजरा है कि दुर्ग है फिर निचला शहर है, और निचला शहर कोई ये नाम होता है क्या? निचला शहर मतलब वो जो हड़प्पा सभ्यता था वो शहर को दो भागों में बांटा गया था, एक ऊंचा दुर्ग, दूसरा निचला शहर। यानी जो हड़प्पा सभ्यता था, जो शहर होते हैं ना, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का शहर था तो उसको दो भागों में बांटा गया। एक ऊपर दुर्ग में बांटा जाता था जो चबूतरे पर बनाया जाता है, ऐसे चबूतरा बनाया जाता है, इसको ऊंचाई कर दिया जाता था। फिर उसके बाद इसको दुर्ग के रूप में, किला के रूप में यहाँ पर बसाया जाता था। उसके बाद बाकी जो इलाका थे ना, इससे ऊंचाई पर नहीं थे, इससे ये जो इलाके थे इनकी ऊंचाई इससे ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थे, तो इनको निचला शहर कहा जाता था। तो इसकी आबादी ज़्यादा थी, इस निचले वाले शहर की क्या थी, आबादी ज़्यादा थी। इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा था और ये बहुत छोटा था और इसकी आबादी कम थी। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विक हैं, वो मानते हैं कि जो दुर्ग रहा होगा ऊंचा शहर, वो बड़े पुरोहितों के लिए या शासक वर्ग के लिए या जो समृद्ध वर्ग रहेंगे शायद उनके लिए रहा होगा, और जो निचला वर्ग रहा होगा वो सामान्य जन के लिए रहेगा, आम नागरिकों के लिए रहेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता में भेदभाव, असमानता कहीं ना कहीं देखने को मिलती हो। वो असमानता किसी भी रूप में हो, चाहे वर्ग के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, प्रशासन के रूप में, किसी भी रूप में, देखिए असमानताएं दिखती है शहरों के रूप में। देखिए, दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था। जो दुर्ग था जिसे मैंने ना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था और दीवारों से घिरा था, और इसके साथ इसको दीवारों से घेर दिए थे। ये कैसा बना हुआ था कि देखिए दोस्तों, ये पूरा शहर है, ये आपका दुर्ग है, इसको चबूतरे पहले बनाते थे, फिर इसको क्या ऐसा चारों ओर से दीवार से घेर कर अलग करते थे। ऐसा माना जाता है कि बाहरी आक्रमण, बाहरी सुरक्षा या अन्य चीजों से इस दुर्ग को बचाया जाता था। फिर उसके बाद इनको, इस पूरे शहर को फिर बाहर से घेरा जाता था, यानी वो दोहरी सुरक्षा होना था। एक तो दुर्ग जो रहता था उसको घेरा जाता था, फिर उसके बाद दुर्ग सहित पूरे इलाकों को क्या बाहर से तरह से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। अभी खतरा किस चीज का था नहीं जानते, लेकिन आमतौर पर इसे घेरा जाता था। इस बात को याद रखिए, दीवारों से घिरा होता था। निचले शहर में भी ऊंचे चबूतरे थे और दीवारें भी थे। निर्माण कार्य में लाखों श्रम दिवस लगे होंगे नियोजित निर्माण प्रक्रिया में, और जो चबूतरों की जो ऊंचाई थी उसे माना जाता है कि इसको बनाने में लाखों मजदूरों का श्रम लगा। यानी हम लाखों मजदूरों को सालों हम काम कराएं तब जाके इतना बड़ा ऊंचा चबूतरा बन सकेगा। यानी इन लोगों ने बनाने से पहले एक विशाल चबूतरा बनाया, उस पर सारा निर्माण कार्य किया। ठीक है, अब आगे देखिए, नगर नियोजन। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पर मोहनजोदड़ो अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन मोहनजोदड़ो अधिक प्रसिद्ध है। आपने मोहनजोदड़ो के बारे में ज़्यादा सुना होगा। अब मोहनजोदड़ो पर एक ऋतिक रोशन की फिल्म बनी, तो मोहनजोदड़ो ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? बस्तियां ग्रिड प्रणाली में, इसकी जो बस्तियां ग्रिड प्रणाली में, इस तरह के आयताकार प्रणाली में है बसी थी। सड़कें और नालियां समकोण पर गलियों के साथ पहले नालियां बनी थी, फिर घर। यानी ये जो है ग्रिड प्रणाली में कुछ इस तरह के आकार पे ये क्या ये बना हुआ था, और समकोण पर ये नालियां था। यानी इस तरह से डिजाइन में घर वो बना हुआ तक थे, और घर के किनारे नालियां जुड़ी हुई थी। यानी आज के मॉडर्न तकनीक पर क्या इनके घर बने हुए करते थे, जो उस समय से इनके पास तकनीक होते थे। यानी जब ये घर बनाते थे उससे पहले क्या करते थे, सड़कें बनाते थे, उसके बाद ये क्या करते थे, वो नालियों को बनाते थे, कुछ इस तरह से बनाते थे, समझे? ऐसा इस तरह से ऐसा करते थे, ये सड़क बनाते थे। उसके बाद साइड साइड से क्या है, नाले को निकालते थे, साइड साइड से ये नाले को निकालते थे। और भी ये तकनीक कब थी? आज से 5,000 साल पहले। जो उस समय सोचो, पक्के घर नहीं हुआ करते थे, इनके ऐसे घर हुआ करते, पक्की सड़कें होते थे, पक्की नालियाँ होते थे। उसके बाद ये घर, इनके मकान हुआ करते थे, वो भी 2 मंजिले मकान इनका हुआ था। पक्के घर हुआ करते थे, पक्का मकान हुआ करते थे। कब से?
आज से 5000 साल पहले इनके पास तकनीक कहाँ से है, इसलिए मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, जल निकासी प्रणाली, घर से गंदा पानी सीधे नालियों में जाता था, और घर से क्या गंदा पानी सीधे नालियों में जाता था। नालियां पकी हुई ईंटों से बनी, और जो नालियां होती है वो पकी हुई ईंटों से बनी होती थी, पर सफाई के लिए ढक्कन लगे होते थे, लेकिन सफाई के लिए क्या उस पर चैम्बर ऐसा लगा होता है। कब? आज से 5000 साल पहले, जब पक्के ईंटे घर बने होते थे। आज से 20 साल पहले आप के पिताजी की उम्र में रहे होंगे तो देखे होंगे उस दौर में क्या आपको ना मिट्टी के घर देखने होंगे। अब तो उतने मिट्टी के घर नहीं रह गए, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी के घर देखे। अब देखो ये 5000 साल पहले की बात हो रही थी, और 5000 साल पहले इनके घर होते थे, पक्के होते थे, सड़कें पक्के होते थे, नालियाँ पक्की होती थी, नालियों के ऊपर चैम्बर रखा जाता था। इतने लोग एडवांस थे, तकनीक थे। आखिर ये लोग आए कहाँ से? नालियों में हौदियाँ बनाई गई थी। यह हौदियाँ क्यों बनाई गई थी? जिसे ठोस कचरों के निपटान के लिए बनाया था। जैसे अब ऐसा समझिएगा, ये हौदियाँ क्यों बनाए गए थे उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये नाली है, ये हड़प्पा सभ्यता का ये मान लीजिए नाली है, बीच में ऐसा गड्ढे बना देते थे ऐसा। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा माना था कि यदि नाली ऐसा बहेगा, ऐसा नाली बहेगा, यदि नाली में कोई कूड़ा करकट आएगा तो हर जगह ये इसके ऊपर जमा नहीं होगा, बीच में ऐसे गड्ढे बना देते थे। और जब पानी जब बहता था, जो भी कूड़ा करकट होता था ना, जब फोर्स से पानी बहता था, तो पानी के साथ जो कचरा होता था, वो कचरा क्या होता था, इसी चैम्बर में, इसी हौदियों में जमा हो जाता था, और इसके ऊपर चैम्बर लगा हुआ करता था। ये चैम्बर हटाते थे, इसी गड्ढे में से कचरा निकाल लेते थे, और उनको ये पूरा जो इलाका था ये साफ करने की जरूरत नहीं होता था, क्योंकि जब पानी गिरता था तो फोर्स से गिरता था, कचरा बहा कर इसी में गिरता था। तो इसे एक तरह से साफ सफाई करते थे। अब इसका प्रमाण कैसे मिला? क्योंकि जब साफ सफाई करते थे तो वहीं पर कचरे के हमको अवशेष मिले हैं। सोचते हैं कितने लोग एडवांस थे आज से 5000 साल पहले। ठोस कचरे के निपटान ठोस कचरे के निपटान के लिए यह प्रणाली छोटी वस्तुएं जैसे लोथल में भी मौजूद है, और लोथल एक छोटा सा बस्ती जैसा था, उसमें भी इसको मौजूद है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दुर्ग की विशेषताएं, विशेष संरचनाएं। दुर्ग विशेष संरचनाएं। विशाल स्नानागार, जितने भी दुर्ग होते हैं उसमें विशाल स्नानागार, इस तरह से क्या स्नानागार होते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में आपको स्नानागार एक तरह से तालाब देखने को मिला है, जो पक्की ईंटों से आपको देखने को मिलता है। धार्मिक सामाजिक उपायों के लिए ऐसा माना जाता है, जो स्नानागार होता था उसका धार्मिक सामाजिक उपयोग में लिया लिया जाता, यानी सामाजिक रूप से उसका उपयोग किया था, या धार्मिक रूप से कहने का उस स्नानागार का प्रयोग किया था। अब स्नानागार कैसा था? यह इस तरह से स्नानागार था जो पकी हुई थी, और इसमें उतरने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ होती थी, आज के एडवांस तकनीक की तरह इसमें सीढ़ियाँ होती थी, इस तरह सीढ़ियाँ होती थी। और साइड साइड में इधर क्या कमरे होते थे, 6 कमरे इधर होते थे, इधर भी क्या 6 कमरे होते थे। ड्रेसिंग रूम होता था कपड़े बदलने के लिए। ये आज से कब था? 5000 साल पहले। ठीक है। वाटर वाटर प्रूफ ईंटों से बने, और ये क्या था? वाटर प्रूफ ईंटों से बना हुआ था। जलाशय किनारों पर गलियों और कमरे होते थे, और इसके साथ गलियारे होते थे, कमरे होते थे, जल निकासी और वस्त्र रखने की व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ इस तालाब में से क्या, ये जो जलाशय में से पानी को निकाला जा सके उसकी व्यवस्था थी, पानी को भरा जा सके उसकी व्यवस्था थी, कपड़े बदलने की व्यवस्था थी। ये सारी व्यवस्था आज से 5000 साल पहले थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। गृह स्थापन और घरों का स्थापन कैसा था उसे, यानी घर का निर्माण। मकान प्राय आंगन के चारों ओर बने होते थे, और जो आंगन होता था वो मकान के चारों ओर बने थे। हर घर में स्नानागार होते थे, यानी हर घर में स्नानागार होते थे, शौचालय होते थे, कुआं होता था, हर घर में कुआं होता। लगभग 600 से अधिक कुएं पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, 600 अधिक कुआं पाए गए। कुछ मकान 2 मंजिले होते थे, और कुछ मकान कैसे होते थे? 2 मंजिले होते थे। सीढ़ियां भी मौजूद थी, यानी उसको चढ़ने के लिए पक्की सीढ़ियां होती थी, 2 पक्के होते थे और बहुत ही मजबूत होते थे। दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। दीवारों में क्या होती थी? खिड़कियां नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और इनके कमरे कैसे होते थे? बहुत ज्यादा प्राइवेसी होते थे। जैसे इनके कमरे इस संरचना को थे। जैसे मान लीजिए घर है, अगर इधर ये दरवाजा है तो इधर से कुछ आपको देखने को मिलता नहीं होगा, ऐसा होता था। तो मान लीजिए कमरा है, ये पूरा घर है, अगर ये दरवाजे है ना इस साइड है, तो इस दरवाजे से कोई देखेगा ना तो पूरा अंदर का जो व्यू होता है ना, एक कुछ दिखता उगता नहीं था, उसको इस साइज में बना देते थे, ऐसा बना देते थे इस तरीके से कि कोई व्यक्ति अंदर आया तो इसे घुसा, और या फिर ऐसा दीवार के से बाउंड्री मार देते थे,
ऐसे ना बाउंड्री मारते, फिर ना कुछ दिखता नहीं था, इसके अंदर कुछ भी हो रहा ना कुछ दिखता नहीं था, और खिड़कियां नहीं होते थे। फिर कोई व्यक्ति जाता था फिर ऐसे अंदर घुस के जाता था। यानी ये लोग ज्यादा करके प्राइवेसी में रखते थे चीजों को, निजता का ध्यान ज्यादा रखते थे, ताकि कोई व्यक्ति अगर द्वार पर से अंदर देखे तो अंदर कुछ नहीं दिखता था। वो इस तरह संरचना का बनाते थे नुमा, और बाद में इस तरह से दीवार से बाउंड्री मार देता, ऐसा अंदर जाओ फिर ऐसे घूम के जाना पड़ता था, कुछ दिखता नहीं था, खिड़कियां भी नहीं थे, और 2 मंजिले घर हुआ करते थे। तो इसके लिए जो आप एनसीईआरटी में जो चित्र है ना उस चित्र को देखिए, यानी ये लोग प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।